थाने की टेम्बी मस्जिद मुस्लिम जमात ट्रस्ट को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि यहाँ के ट्रस्टीज अपनी मनमानी चला रहे हैं। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो दरगाह इनके अंडर आती है उसकी ठीक से देखरेख नहीं की जा रही है। जब कमेटी मेंबर्स ट्रस्टी से इन सारी चीजों पे सवाल करते हैं तो उन्हें कोई लीगल वे में जवाब नहीं दिया जाता है। इन सारी चीजों की जांच करने के लिए कुछ मीडिया की टीम और साथ ही साथ न्यूज़ 1 इंडिया की टीम खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची। हमने शुरुआत की तो हमने ये पाया कि वक्फ बोर्ड का कानून ये कहता है कि कोई भी ट्रस्टी अपने फैमिली मेंबर्स को शॉप रेंट पे नहीं दे सकते हैं। और ये ट्रस्ट की ऑफिस को लगकर जो सबसे पहला शॉप है वो यहाँ के ट्रस्टी के सेक्रेटरी जो है शरीफ शेख, उनके इन लॉज यानी सास और ससुर को रेंट पर दी गई है। की कब्र थी, यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही बताया, लेकिन आप कैमरे में साफ तौर पर देख सकते हो कि अब जो है वो कब्र गायब है। साथ ही साथ आप देख सकते हो किस तरीके से अब भी पर्दे के पीछे जो है नया नया कंस्ट्रक्शन किया गया है, किस तौर पे नए नए प्लास्टर्स किए गए, नई नई दीवार इतनी ऊंची ऊंची उठाई गई है। सवाल ये उठता है कि ट्रस्ट की ऑफिस के जस्ट बाजू में आधा किलोमीटर के अंतर्गत ही इतने सारे इलीगल वे में काम किए गए, इसको लेकर ट्रस्ट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? 2020 से बनाई गई ये ट्रस्ट 2023 तक इसके ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं ले पाई है? सवाल इतना ही नहीं, सवाल जब ये ट्रस्टी से पूछा गया तो ट्रस्टीज का ये जवाब था कि रात के अंधेरे में या पर्दे के पीछे ये काम किए गए होंगे, हमने इसके ऊपर एक्शन लिया है। लेकिन कोई भी लीगल नोटिस ट्रस्टीज ने मीडिया के सामने नहीं दिखाया। ही नहीं, जब इस ट्रस्ट के अंडर आने वाली दरगाह की हालत हमने देखी तो हम हक्के बके रह गए। इस दरगाह की हालत आप कैमरे में साफ तौर पर देख सकते हो। इस दरगाह का स्लैब जो है वो कभी भी गिर सकता है, किस तरीके से टाइल्स जो है वो टूटी हुई, आप साफ तौर पर जो है वो हालत इस दरगाह के कैमरे के डाला नंबर देखने दो। 21 सिद्दीक का है क्या? ठीक है, पर उसकी कंप्लीट डिटेल नहीं है, लेकिन इस बंदे को अभी तक हमने कोई एग्रीमेंट इनके साथ नहीं किया है। इनके ऊपर जो है कार्रवाई चालू है, परमिशन नहीं दिया। अब उसके बाद अगर किसी ने एक आधा वाटर नोटिस कब दिया था? मेरे ख्याल से हमने 2000 फरवरी 2020 में ही दिया हुआ है। लेकिन ये जो 5-6 महीना पुराना भी नहीं दिख रहा था, मुश्किल से 5-6 महीना भी नहीं दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना आप जी, ये स्ट्रक्चर का फोटो मैं आपको 18 से पहले का भी बता दूंगा। लेकिन ये जो आपने सीमेंट का जो प्लास्टर किया है ना, ये कभी रात में अंधेरे में छुपे छापे किया होगा। लेकिन देखिए, इसके लिए हमने ऑलरेडी उनको नोटिस दिया हुआ है कि भाई ये आपने किससे पूछकर, डेफिनेटली यू अप्लाई फॉर मी, आई शो यू द नोटिस। देखिए अभी मैडम आप मुझे बोलेंगे अतीक भाई आधार कार्ड दिखाओ, मेरे किसी में होना भी तो चाहिए ना। नहीं तो अभी आप देखिए, आप आए 4 बजे, इस गाली को 11 मंथ्स एग्रीमेंट पे कब से दिया है आपको ये जानना है, या ये गाला कब से है और क्या है, इसकी हिस्ट्री जाननी है आपको। हमने इसको 11 महीना एग्रीमेंट पे दिया है। मैं आपको डेट जो है वो निकाल करके एग्रीमेंट के साथ बता देता हूँ। मुझे अभी स्प्लिट यहाँ पर जो भाड़ोत्री है वो शरीफ सर के रिलेशन में है, रिलेटेड है, शरीफ सर के रिलेशन में है। टू बी नोटेड, ट्रस्ट का ये रूल है कि अपने रिलेटिव्स या कोई भी जो रिलेशन में होता है उनको भाड़े पे नहीं देना होता है। ये साफ बताया गया है कि ये सेक्रेटरी और उनके रिलेटिव्स जो यहाँ पर है, उन्होंने भी अभी अपने कैमरे के सामने माना है कि उनके रिलेटिव या रिलेशन में जो है उनको ये भाड़े पे दिया है। उसके लगातार आंसर देते जाओ और मैं पूछती जो खबर खोदू जैसे महमूद भाई आइए एक वीडियो में महमूद सर को देखा था कि वो जो है वो खबर खोदते हैं। तो महमूद सर हमारे सामने है। महमूद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके घर के सामने एक पक्की कब्र थी, बिल्कुल थी, घर के सामने आपके एक पक्की कब्र थी, उस कब्र का क्या हुआ? मैं ये जानता हूँ कि मैं जवानी तक था जब तक दोनों बाजू कब्र खोदा। अभी उम्र हो गई, हाँ। मैंने 15-16 बरस से ये काम क्यों छोड़ा? अभी जवानी में था तो करता था, बुढ़ापे में होता नहीं। सर, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि आपके घर के सामने एक पक्की कब्र थी, उस कब्र का क्या आप देखो ना, है क्या नहीं? ठीक है, तो इन्होंने मान लिया है कि कब्र थी, लेकिन अभी हम वो मैडम बोल भी रहे कब्र है। कब्र गायब, यहाँ पर जो कब्र थी कब्र गायब। यहाँ पर जो है, हाँ, ये जो थी यहाँ पर एक पक्की कब्र थी जो अभी हम लोग साफ वीडियो में देख सकते हैं। और ये साफ देख सकता है नया नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और हमने अभी कब्र खुद से भी पूछा है कि कब्र कहाँ है, तो कब्र आप देख सकते हो कब्र गायब है। तो ये सवाल जो उठाया जा रहा है जिन भी लोगों की तरफ से कि कब्र तोड़ के कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो हम
दर्शकों से ही पूछना चाहेंगे क्या ये सवाल का जवाब आपको क्लियरली वीडियो में मिल रहा है कि नहीं। और बाकी भी जो मुद्दे हैं हम सर्वे खुद कर रहे हैं, हम दोनों पक्ष की बातें सुन रहे हैं, तो आगे भी जो है वो भी हम जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों। ये खबर अभी की थोड़ी है, हमारे बाप दादा के जमाने की है। हाँ, एक साल की खबर। ये नाम देखो इसका क्या है, मुकेश का क्या किसका है, श्री एंटरप्राइजेज ना इसका। ये जो भी है सर, हाँ धन लक्ष्मी नाम का एक बंदा है जिसका कि नाले से लग करके, आप अगर वीडियोग्राफर देख रहे होंगे तो मेरे साथ आए और ये देखें कि यहाँ पे नाले का एकदम आउटलेट है, आउट है, जहाँ की आपको मैं वीडियो भी पिछले इसकी दे दूंगा, जिसमें कि यहाँ से एक लो लाइन एरिया है, ये पूरा के पूरा ऐसे क्रॉस लाइन एरिया है, जहाँ पे यहाँ से नाला भरने के बाद पानी रिवर्स आता है और यहाँ पर जो है रिवर्स भी जाता है और वहां से भी आता है, यानी दोनों तरफ से पानी आता है। पानी रहता है यहाँ पे 8 से 10 फीट। अच्छा 10 फुट पानी है। ये अभी इन्होंने हमको जो रिक्वेस्ट किया था तो हमने इनको जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिया था वो सिर्फ पानी का जितना लेवल आता है उतना, और अगर इनको हमने ये भी बोला है कि 1 फुट भी अगर आपका इलीगल उठता है तो म्युनिसिपैलिटी में ट्रस्ट खुद कंप्लेंट करके आपका तोड़वा देगी। और दूसरा, हमने इनको कोई परमिशन नहीं दिया। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आधे लोगों का ऑलरेडी भरनी हो चुकी थी, जो बच गए थे वो भरनी डाल रहे हैं और डालने की वजह आपकी आंखों के सामने 8 फुट पानी भरता है। अगर आपके घर में, आप में से किसी का घर अगर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में होगा, पानी भरता होगा और इंसानियत के नाते आप बोलेंगे भाई मेरे घर में पानी भर रहा है मेरे बीवी बच्चों के लिए, और हम उसको बोलेंगे कि भाई देखो सारे सबने कर दिया है, आप सिर्फ भरनी करो, लेकिन अगर म्युनिसिपैलिटी तोड़ेगी तो ट्रस्ट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपने इंसानी तौर पे कहा, इंसानियत के नाते कहा 8 फुट इंसानियत के 8 फुट नहीं कहा, हमने कहा कि भरनी उतने ही डाले जितना आपके यहाँ पानी भरता है, क्योंकि हर एक के इधर एक अलग लेवल का पानी भरता है, कहीं पे 8 फुट, कहीं पे 6 फुट। अभी जहाँ ट्रस्ट का ऑफिस है वहाँ पर 6 फुट भरता है, तो यहाँ पे 10 फुट करते हैं, लेकिन ऊपर से देखिए ना पेट पर हाँ तो इसको अपन कंप्लेन करके तोड़वा देंगे, सिंपल। हम तो आपके साथ हैं। अगर अभी आज आप आए, देखो आज आप आए, हमारे पास राइटिंग में इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आया, हमारी ट्रस्ट का अभी इसका मुआयना हुआ नहीं है, आज आपके सामने हुआ। अगर ये म्युनिसिपल और इसके रूल्स के खिलाफ होगा तो हम उसको तोड़वा देंगे। थैंक यू। गौस सैयद को वक्फ बोर्ड के लोगों ने अपने अंडर में लिया है, जो ट्रस्ट है अपने अंडर में वो लोग चला रहे हैं। ट्रस्ट का कुछ वजूद नहीं है, जैसा ट्रस्ट को बोलते हैं वैसा ही ट्रस्ट करती है। अभी कुछ महीने पहला मेरी भाभी की कब्र तोड़ी गई, मैंने ट्रस्ट को लेके जाके बताया भाई मेरी भाभी की कब्र टूटी है, ट्रस्ट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जब कब्रस्तान ट्रस्ट के अंडर में है तो कब्र का ये करना भी ट्रस्ट का काम है ना, हिफाजत करना। मैं मेंबर हूँ, मेरा हक है, तो हम लोग ने लेटर दिए बाकायदा, उसमें दादागिरी वगैरह कुछ नहीं थी, प्यार से लेटर दिए। उन्होंने बोला बाद में हम लोग देते। बाद में हम लोग जब लेटर का जवाब मांगने गए तो उनके जो बात करने का ढंग ऐसा था जैसे कि हम लोग दूसरे पाकिस्तान से आए, और हम लोगों को ऐसा मतलब बेइज्जती करके जाओ नहीं देते, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है क्या। 12 साल पहले ट्रस्ट ने बिल्डर को ये जगह दी थी डेवलप करने के लिए, तो उस टाइम ट्रस्ट ने पूरी चाली हमारी तोड़ी थी। हम लोग 8 साल बाहर रहे, 8 साल बाहर रहने के बाद हम लोग खुद अपने पैसे से ये सब चाली अपनी बनाए, अपने अपने पैसे से। और जब म्युनिसिपैलिटी अतिक्रमण तोड़ने आए तो हमारे यहाँ की नगर सेविका पूजा वाघ, उसने आके हम लोगों के रूम बचाए और हम लोगों को बनाने का पोजीशन दिया, इसीलिए हमारी चाली बच गई। नहीं तो ये ट्रस्टी लोग हमारी चाली भी बचने नहीं देते थे। हमको ट्रस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, हम एक मेंबर है तो हमको पूछने का हक है या नहीं। हर मुसलमान को ट्रस्ट का हिसाब पूछने का हक है। हम वक्फ बोर्ड में भी हमारा चालू है, वहाँ पर हमने केस किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ वक्फ बोर्ड के अधिकारी इनके साथ मिलीजुली गार्ड है, वो इन तक आगे नहीं बढ़ाते। आज कम से कम 5 साल के ऊपर हुआ केस करके, लेकिन अभी तक तारीख पे पहुँचे नहीं है। और हम चाहते हैं कि इसकी अच्छे लोग आके इसकी पूरी जांच करें, जो सच है अगर सामने आ जाए। हम लोग चोर चीटर नहीं है, हम लोग जिम्मेदार नागरिक है। और इस एरिया का मैं उप शाखा प्रमुख हूँ शिवसेना का, गवर्नमेंट सर्वेंट भी रह चुका हूँ। ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे मैंने 12 साल का भाड़ा नहीं दिया। जब 8 साल बिल्डर ने हम लोग को बाहर रखा था तो वो बिल्डर से लेंगे कि आप मेरे से लेंगे? आपके बोलने पे हमने खाली किए।
तो हम लोग को जो करने का है, जो मेरे को बदनाम किया गया उसके लिए मैं एक्शन ले सकता हूँ। और बहुत से लोग चाहते हैं, और मैं अकेला ही भाड़े पे नहीं दिया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लोग भाड़े पे दिए। तो मुझे टारगेट बनाना, मैं ये मांग रहा हूँ करके हिसाब मांग रहा हूँ, ये गलत है। हुसैन, क्या कहेंगे, आपको कौन सा विवाद है घर का? घर का हमारा विवाद है कि घर हमारा तोड़े थे 8-10 साल पहले, तब वो 8 साल का भाड़ा मांग रहे हैं हमसे। उतना भाड़ा हम कैसा देंगे? आपने घर कब बनाया वापस? ये 3 साल हुआ हैगा। तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो भाड़ा जब से बना है जब का भाड़ा लो हमसे, तुम वो 10 साल 8 साल पुराना भाड़ा मत लो। तो आपके पास कुछ पेपर है क्या? पेपर वर्क है हमारे पास। क्या था पेपर में? क्या नाम है आपका? भानुदास शिंदे। क्या काम करते हो? ये अपना मोल मजूरी तो क्या इधर क्या फुटपाथ पे धंधा करते हैं। क्या करते? ये फर्नीचर का है। तो क्या तकलीफ आती है आपको? ये डेली का आते जाते उठा के लेके जाते कौन करेंगे। लेके जाते? TMC वाले? हाँ, TMC वाले। ये लोग कुछ कंप्लेंट करते हैं। कौन कंप्लेन करते हैं? यही अपने ट्रस्ट वाले। क्यों कंप्लेन करते? उनकी जगह है क्या? अभी वो बोलती है ऐसा है वैसा है, इसके वजह से उठा के लेके पैसा जाते वैसा हैं। मांगते हैं? हमको तरस बहुत आता है इसका। तो ट्रस्ट वालों की वजह से आता है। हाँ, रिजवान नाम है मेरा। क्या हुआ था यहाँ पे? एक्चुअल में कैसा है, थोड़ा सा छोटा मोटा धंधा है वहाँ पे रोड पे, तो वो लगाते रहते हैं, तो हमेशा इनकी तरफ से कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है कि कंप्लेंट करेंगे। ये दरगाह वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि ट्रस्ट के साथ में मिलके कभी भी ऐसा हम लोग की जगह है, हम लोग की जगह है करके ऐसा बोलते रहते हैं। किस तरह की तकलीफें देते हैं आपको? तकलीफ है कैसा, दुकान का सामान वगैरह उठाना, तो छोटा मोटा धंधा है। नहीं, कंप्लेंट करके उठाते हैं म्यूनसिपलिटी के थ्रू, ऐसा कि ट्रस्ट की जगह है। मांगनी है कि हम लोग के हाथ में सब कुछ है, हम लोग का ही सब कुछ है यहाँ पे। कब्रस्तान में एक मम्मी की मेरे जी कैसा है, कब्र वहाँ पर कब्रस्तान में है, तो कुछ ना कुछ वजह की वही कारण कि उन लोग ने कब्र तोड़े किसी ने, तो हम लोग ने पूछने गए ट्रस्टी को भी। इसमें हो गया ऑलमोस्ट 2 महीना 1.5 महीना हो गया इसको। 1.5 महीने पहले वो कब्र जी तोड़ दी उन्होंने। जी, तो उसका हम सवाल पूछने गए थे ट्रस्टियों को, मतलब यहाँ पे बोलने गए तो हमारे ऊपर उन लोग ने झगड़ा किया, मारने के लिए आए। तो हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी किए थे कि हम पूछने गए थे, तो कुछ यहाँ के लोगों ने हम लोग पे हमला किया था, मतलब झगड़े किए थे, झगड़ा। तो उसकी एक कॉपी भी है मेरे पास, कंप्लेंट कर रहे थे हमने उसकी थे। तो उनके तरफ से कुछ तो हमेशा होते ही रहता था कि यहाँ पे हम यहाँ के मेन है, ये हमारा ही है सब कुछ यहाँ पे ट्रस्ट के थ्रू। कौन बोलता है ऐसा? यहाँ के लोग हैं जो कि यहाँ पे दरगाह वगैरह संभालते हैं। अच्छा, दरगाह संभालते, लेकिन दरगाह जर्जर स्थिति में है। उसके कारण कुछ उन लोग ने उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाए, वो दरगाह बनाने के लिए ऐसा कुछ उनकी अभी तक। अभी मेरी यही मांग है, जो भी है इसमें तकलीफ़ हमारे को हमेशा आते रहती है, अन्याय के खिलाफ हम बोलने जाते तो हमको दबा दिया जाता है। बस यही गलती है कि हम बोलते हैं इसके खिलाफ और कोई बोलता नहीं है, उसके लिए हम इसमें आ जाते हैं हमेशा। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नाजिम शेख है और ये दरगाह कमेटी जो है उत्तर सर की, इनका मैं मेंबर भी हूँ। आप लोग क्या विवाद चालू है? विवाद कुछ भी नहीं, हम लोग अच्छे तरीके से ये सदर के पास जाके हम लोगों ने इनकी ऑडिट रिपोर्ट मांगी। तो जो सदर है इनके आरिफ भुट्टे साहब, इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट देने से साहब इनकार कर दिया। हमने हैंड टू हैंड इनको दिया और इनका कहना है कि हमने मस्जिद में लगाया है। मस्जिद में किस तरह से पॉसिबल है कि हम लोग ऑडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं? हमको भी सीए को दिखाना है क्या है सब, वो मस्जिद में किस तरह से हम लोग ले सकते हैं? हमको हैंड टू हैंड देना चाहिए ना। हमने आपको हैंड टू हैंड दिया ऑडिट रिपोर्ट के लिए, और कोई मसला नहीं। जो ये इनके जो बोल रहे हैं कि हमारे सदर सिटीजन सीनियर सिटीजन है और ये 10-12 जन इनके पास आए गाली गलौज किए, तो ऐसे सीनियर सिटीजन को आप सदर मत बनाइए ना। तो ट्रस्ट के 250 पौने 300 जो मेंबर्स है वो लोग आएंगे, आपसे हिसाब पूछेंगे। आपको प्रॉब्लम है, आप छोड़ दीजिए ना। जो हिसाब मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? आपको क्या लग रहा है? 3.5 साल में ना इन्होंने कोई हिसाब दिया और ना कोई एजीएम की रिपोर्ट की, कोई भी एजीएम मीटिंग्स नहीं। बाकायदा स्कीम बुक्स में लिखा हुआ है कि आपको हर साल में मिनिमम 3 महीने में एक मीटिंग तमाम मेंबर उसकी लेनी है। अब आप इनसे पूछे कि इन्होंने कितनी मीटिंग्स लिए और कितने मेंबर्स को बुलाया और क्या हिसाब दिया। और एज ए मेंबर मेरा हक है कि मैं इनसे हिसाब मांगूँ। आप सही है तो आप हिसाब दीजिए ना, आपको प्रॉब्लम्स क्या है? हम मेंबर है, हम हिसाब ले सकते। मैं क्या, कोई भी आम मुसलमान ट्रस्ट से हिसाब ले सकता है जब उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो आपको भाई हिसाब देने में प्रॉब्लम्स क्या है? और ये दादागिरी हिसाब करते हैं, जाते हैं हम लोग जब हिसाब मांगने के लिए तो डायरेक्ट पुलिस का डर दिखाते कि तुम दादागिरी दिखाते हो। तो पुलिस के डर से क्या कोई किसी से ट्रस्ट से हिसाब नहीं मांग सकते हैं क्या? अब ये बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं देते, नहीं दिया। अभी 3.5 साल के कोई मीटिंग्स नहीं हुई, ना कोई हिसाब हुआ है आज तक। फाइनेंशियली कैसे चलता है? फाइनेंस रेजिंग करने के लिए क्या करते हैं लोग? किस तरह से इनके जो इनके पास पैसे कैसे आते हैं? पैसे कैसे, जो काफ़ी प्रॉपर्टीज है मस्जिद दरगाह की, अब ये लोग क्या लीगली करते क्या अनलीगल करते, वो उसके पीछे हम कोर्ट में केस करेंगे और इनको जो भी जायज़ तरीका उनको।
आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, इतना पैसा जब ये बता रहे कि 1 से 1.5 करोड़ हमारे पास जमा है, तो किस काम का? आप खर्च करिए ना, आपको खर्च करना है ये सब पैसा। अब बताइए ना, दरगाह की हालत देखिए आप, ये उर्स की ये पावती है, देखिए इसमें ना रजिस्टर नंबर है ना कुछ, ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। क्या हो रहा है आप देखिए, वसूल कर, इसका हिसाब किताब कौन देगा? 50 साल का हिसाब कौन देगा? ट्रस्ट देगी, कौन देगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप पूछिए उनसे कैसा क्या होगा ये। दरिया की कंडीशन आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये ट्रस्ट की मनमानियाँ है और दूसरे को बदनाम करने के लिए, और कुछ नहीं, इनके पास और कुछ काम धंधा नहीं। और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ 90 मेंबर से 100 में से 10% नहीं, तो हमारे पास पूरी मेजोरिटी है। आप वक्त आने पे हम वो साबित करेंगे, पता है क्या पूरी मेजोरिटी। जी ऑफिशियली हमारे पास मेंबर के सिग्नेचर्स है ना जी, बिल्कुल है, इसमें मेरे पास मेंबर्स के पूरे सिग्नेचर है। अभी जो बता रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं, सिर्फ 2 4 5 लोग आते हैं और आके दादागिरी दिखाते हैं, तो दादागिरी का सवाल ही नहीं है ना। आप इज्जत से बात करो। अगला कदम हमारा जो होगा वो जरा जी वक्फ बोर्ड से हम सीईओ से मुलाकात करेंगे, जो भी कानून के दायरे में रहेगा हम वो कार्रवाई इन ट्रस्ट के ऊपर करेंगे, जो भी हमारे पास में लीगली कार्रवाई करेंगे।